अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है कि जो पीएफ में बतौर सिविलियन इमाम मस्जिद या खादिम मस्जिद या मुअज़्ज़िन भर्ती होना चाहते हैं। उनके लिए क्या कुछ रिक्वायरमेंट हैं और क्या कुछ प्रोसीजर होता है, कैसे भर्ती होते हैं वो, उनकी तमाम तफसील जो है वो आज आपके सामने रखने लगा हूँ। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये पीएफ का वाहिद अदारा है जो कि इंतहाई अच्छे यहाँ पे लोग होते हैं और पाकिस्तान आर्मी से भी और नेवी से भी ये बहुत टफ अदारा है। और वैसे अगर देखा जाए तो इसमें पढ़े लिखे लोग होते हैं और बहुत अच्छे यहाँ का माहौल होता है। वैसे तो आर्मी में भी पढ़े लिखे लोग होते हैं और नेवी में भी और बाकी जितने दीगर पाकिस्तान के अदारे हैं उनमें, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स का एक मेयार जो है वो बनिस्बत दूसरे इदारों के ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा है। अगर आपने हिफ़्ज़ किया हुआ है और साथ आपने तजवीद भी की हुई है तो आप बिल्कुल आसानी से आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है तो फिर उसके लिए बहुत अच्छा है। और इसके लिए ज़्यादातर मैट्रिक तो शर्त नहीं है, लेकिन इमाम मस्जिद के लिए और जो खातिम मस्जिद होता है उसके लिए, जो मुअज़्ज़िन होते हैं उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ हिफ़्ज़ की सनद चाहिए होगी। और अगर आपने हिफ़्ज़ किया हुआ है और तजवीद की हुई है और साथ आपने मैट्रिक किया हुआ है तो ये आपके तकरीबन जो चांसेस हैं ये 99% हो जाते हैं भर्ती होने के लिए। तो पाकिस्तान एयरफोर्स में 2 मरतबा साल में वैकेंसीज आती हैं, एक मार्च में आती हैं और एक अक्टूबर में आती हैं। जो यूनिफॉर्म पर्सन है वो मार्च में आती हैं, मार्च के शुरू में या आखिर में आ जाती हैं, और जो सिविलियन की हैं वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में उनका इश्तिहार आता है। तो आप कोशिश करते रहें कि जब उनका इश्तिहार आए आप उनका रीड करें। और फिर जो है इनका ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका है, आप खुद अगर अप्लाई कर सकते हैं तो नीचे मैं उस वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ आप इजीली अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप खुद रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते तो किसी भी इंटरनेट कैफे से जाके आप 50-100 रुपया देंगे, वो आपकी रजिस्ट्रेशन कर देगा। आप जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो आपने तमाम तो डॉक्यूमेंट की एक फ़ोटो कापी लेनी है और आपने 2 या 4 तस्वीरें और अपने वालिद साहब की ID कार्ड की कापी और वालदा साहबा की ID कार्ड की कापी और जितने आपके स्कूल के डॉक्यूमेंट हैं उनको फ़ोटो करा के, उनकी फ़ोटो कापी करवा के उनको अटेस्टेड करवा लेना। और जो सेंटर आपने रखना है जो आपको करीबी हो, पिंडी में हो, इस्लामाबाद में या लाहौर में, फैसलाबाद में या मियाँ वाली, जहाँ पे भी आप जिस डिस्ट्रिक्ट से करीब है वहाँ आप अपना सेंटर रख सकते हैं। वहाँ पे इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू बिल्कुल नॉर्मल होता है। पहले आपका टेस्ट होता है, टेस्ट भी इतना ज़्यादा नहीं होता। और जो मुअज़्ज़िन होते हैं या खादिम मस्जिद, उनका टेस्ट कंप्यूटर पे नहीं होता, जस्ट उनका इंटरव्यू होता है। पहले उनकी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होती है और फिर उसके बाद उनका इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद दूसरा इंटरव्यू होता है, फिर सिलेक्शन के लिए तीसरा इंटरव्यू होता है। तो बाज़ औक़ात तो ऐसा देखने में आया कि 2 इंटरव्यू के बाद उस इंसान की, बाज़ जगह देखने में ये भी आया कि 2 मरतबा इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद आपकी कॉल आ जाती है। तो और बाज़ जगह तीसरी दफ़ा भी इंटरव्यू देना पड़ता है। तो आप कोशिश करें, इतने ज़्यादा सवाल मुश्किल नहीं पूछे जाते। आपसे कुरान की आयत सुनी जाती है और आपका तलफ़्फ़ुज़ देखा जाता है और आपकी मंजिल देखी जाती है और बाकी आपके रिलेटेड कुछ सवालात होते हैं जो ऑफिसर करते हैं। आसान सवाल होते हैं, इतने मुश्किल सवाल नहीं होते। और बाकी अगर आपने दरस निज़ामी किया हुआ है तो आप बिल्कुल अप्लाई करें। और दरस निज़ामी में शहादतुल आलमी अगर आपने की हुई है तो वफ़ाक़ुल मदारिस की सनद के बाद एक HEC यानी हायर एजुकेशन कमीशन से एक मुआदले की सनद मिलती है, वो आप ज़रूर अप्लाई करें और वो साथ अटैच करें। तो उससे आपके जो चांसेस होते हैं भर्ती होने के वो 100% हो जाते हैं। तो ये तरीक़ाकार होता है। जस्ट आपका इंटरव्यू जब होता है तो उसमें चंद एक सवाल पूछे जाते हैं कि आपके क्या करते हैं, आपके वालिद साहब क्या करते हैं और आपका पाकिस्तान के मुतालिक क्या ख्याल है। वो ऑफिसर पे डिपेंड होता है, जो ऑफिसर होते हैं। इतना मुश्किल टेस्ट नहीं होता। अगर आप चाहते हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला कामयाबी अता करेंगे। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।